Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Itasha and as you know I make videos all about in Germany. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हैं या फिर आप वर्क वीज़ा पे भी आ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये सब चीज़ें आप करके आएँ, अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है। सब बोलते हैं कि आपको रिसर्च करके आना चाहिए, पूरी प्लानिंग करके आना चाहिए, बट कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बताता कि आपको क्या रिसर्च करके आना चाहिए और आपको क्या प्लानिंग करके आना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट चीज़ें, पूरी स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या करके आना चाहिए और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इंडिया से आई थी जॉब सीकर्स वीज़ा पे, तो मैंने जो चीज़ें गो थ्रू की हैं, जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये सारी चीज़ें पता लगे सो दैट कि आपको वो सारे स्ट्रगल्स फेस ना करने पड़े जो मुझे करने पड़े इन लास्ट 2 सालों में। सो फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले फर्स्टली ये बहुत ही मेन चीज़ है, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हो तो मेक श्योर करो कि जिस भी फील्ड में आप आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में आ रहे हो या फिर आप फिनेंस से आ रहे हो, तो अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या फिर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो तो आप मेक श्योर करके आओ कि आप पूरी रिसर्च करो कि आपकी कितनी ज़्यादा डिमांड है जर्मनी में। अगर आप फॉर एग्जांपल फिनेंस से आ रहे हो, अगर आपका एक्सपीरियंस है फिनेंस में, तो आपको ये रिसर्च करके आना होगा कि कितनी फाइनेंस की कितनी ज़्यादा डिमांड है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो डिमांड इंडिया में हो उस फील्ड की, वो सेम डिमांड आपको जर्मनी में भी मिले, ऐसा नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप पूरा सर्च करो कि आपकी कितनी ज़्यादा डिमांड है, आपकी फ़ील्ड की कितनी डिमांड है और कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं आपकी फ़ील्ड में। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे पोर्टल हैं, जॉब पोर्टल हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, बहुत फेमस है लिंक्डइन इंडिया में भी चलता है और बाकी सारी कंट्रीज़ में भी चलता है। तो लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हो। जिंक है जो कि जर्मनी में चलता है मेनली, जिंक है, इंडीड है, स्टेपस्टोन है, ये सारे जो हैं प्लेटफॉर्म ये जर्मनी में है और जो लिंक्डइन है वो ओवरऑल पूरी अक्रॉस द ग्लोब है। तो आप कोशिश करें कि आप पूरी रिसर्च करें, अपना डोमेन डालें वहाँ पर सर्च में एंड उसके बाद अपनी कंट्री डालें। जर्मनी में आ रहे हो तो जर्मनी डालो और सर्च करो, देखो कि कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं। और सिर्फ अपना एक टाइटल मत डालो, क्योंकि एक टाइटल ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिया में टाइटल चलते हैं वो जर्मनी में भी चलते हों। तो आप चैट जीपीटी से एआई की मदद से आप चेक कर सकते हो कि डोमेन्स में कौन कौन से टाइटल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट्स में भी एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बोला जाता है या फिर अकाउंट स्पेशलिस्ट बोला जाता है। तो आप मेक श्योर करो वो सारे टाइटल से आप सर्च करके देख रहे हो कि आपकी कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी सारी जॉब्स हैं, कितनी जॉब्स पे लोग अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पर लिखा आ जाता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है और पोजीशन कितने टाइम में फिल हो गई, ये भी होता है। क्योंकि जैसे उनके पास इनफ एप्लीकेंट्स आते हैं वैसे ही वो एप्लीकेशन को हटा देते हैं या फिर एप्लीकेशन लेना बंद कर देते हैं। तो आप उस चीज़ों को भी ध्यान में रखो कि कौन कौन सी कितनी एप्लीकेशंस हैं और कितने लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं और जॉब्स कितने टाइम में फिल हो रही हैं, वो जो ओपनिंग्स हैं वो कितने टाइम में क्लोज हो रही हैं, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके देखने से फॉर एग्जांपल कोई जॉब पोस्टिंग है जो कि एक दिन पहले ही पोस्ट हुई है और उस पर 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो वो उसी टाइम पे एक दिन बाद ही वो एप्लीकेशंस लेना बंद कर देगा। जो एम्प्लॉयर है वो एप्लीकेशंस लेना बंद कर देगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इनफ एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि पूरी रिसर्च करो किस प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑलरेडी मिल चुका है इंडिया में तो आप ट्राई करो कि वहीं से आप जॉब अप्लाई करो। आप अभी जर्मनी मत आओ, बट आप वहीं से रह के अपॉर्चुनिटी कार्ड पे ही अप्लाई कर सकते हो। आप एम्प्लॉयर को, जैसे आपके पास इंटरव्यू आए, आप एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी कार्ड है, मैं इमीडिएटली जर्मनी मूव हो सकता हूँ। जैसे ही आप मुझे जॉब ऑफर दोगे वैसे ही मैं जर्मनी मूव हो सकता हूँ और फिर मैं अपना अप्लाई भी कर सकता हूँ। और इनफैक्ट आपको अपॉर्चुनिटी का वहीं पे इंडिया में ही रह के आप अपॉर्चुनिटी कार्ड को, जैसे आपके पास जॉब ऑफर आता है, आप अपॉर्चुनिटी कार्ड को ही अपने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा के ही
जर्मनी आ सकते हो। आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑफ़र इंडिया में ही मिल गया है। तो ये अच्छा टाइम होगा आपका, यहाँ पे टाइम बच जाएगा, आपको यहाँ पर आके वीज़ा कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं से ही अपना वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा के आ सकते हो। एटलीस्ट आप अपने होम कंट्री में रह के उस टाइम को सेव कर सकते हो। यहाँ पर आकर आपको उतने टाइम रेंट नहीं देना होगा, इतना टाइम आपको अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाने में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फॉरेन ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपॉइंटमेंट लेने में, और मतलब कभी कभी तो 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑलरेडी है वहाँ पर, तो वहीं से जॉब अप्लाई करने की कोशिश करें। जॉब मिल जाती है तो वहीं से वर्क वीज़ा लेके आप यहाँ पर आएँ, तो उससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। सो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन टू यू। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट चेक करके आएँ कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। जो सैलरीज आपको यहाँ पर दिखती हैं, मतलब जो ग्रॉस सैलरी आपको ऑफर की जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एम्प्लॉयर बोल रहा है कि 70,000 का पैकेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो 70,000 से बहुत ही ज़्यादा कम आती है। तो आपको ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो सैलरी आपको ऑफर हो रही है वो ग्रॉस सैलरी है, बट जो इन हैंड सैलरी आएगी वो आपकी नेट सैलरी आएगी, और वो फिगर ग्रॉस सैलरी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा बेस्ड ऑन योर मैरिटल स्टेटस, बेस्ड ऑन आपकी आप सिंगल हो या फिर आप मैरिड हो या फिर आप बच्चों के साथ हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको इस स्कैम में, इस जाल में नहीं फंसना कि आपकी 70,000 या 80,000 पैकेज मिल रहा है आपको और आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रहा होगा, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी है एक्चुअल में। आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कैलकुलेटर पे जाके कि आपकी सैलरी कितनी है, और आप यहाँ पे रेंट्स भी भरोगे और यहाँ पे ग्रॉसरी भी होगी और बहुत सारी चीज़ें, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बिफोर यू मूव टू जर्मनी। तो इस बातों का भी ध्यान रखें कि आपकी सैलरी कितनी है और आपको रेंट्स भरने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, आपको ग्रॉसरी में भी जाएगा और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपकी जो सैलरी है वो उतनी ही होनी चाहिए ताकि आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसमें कवर कर सको। और आपको जो अपार्टमेंट है, जो रहने का शेयरिंग अपार्टमेंट है या फिर आपका जो सिंगल अपार्टमेंट होने वाला है, वो आप ध्यान रखें कि आप ऑलरेडी उस चीज़ों को अरेंज करके आएँ, अपार्टमेंट को, रहने की जगह को अरेंज करके आएँ ऑलरेडी अपने होम कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा टफ है अपार्टमेंट ढूंढना और उसके बाद अपार्टमेंट मिलना बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 3-3 6-6 महीने लग जाते हैं अपार्टमेंट मिलने में। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके पास कुछ नहीं है रहने का और अगर आप मूव होने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपके पास शेयरिंग अपार्टमेंट हो या फिर कुछ भी आपके पास कोई मतलब स्टूडेंट डॉर्म हो या फिर शेयरिंग अपार्टमेंट हो, तो कुछ भी अरेंज आप करके आए। यहाँ पर आकर अगर आप एकदम से देखेंगे तो आपको मे बी महंगा पड़ेगा होटल्स लेना, या फिर एकदम से आपको मे बी कुछ ना मिले तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना अकोमोडेशन अरेंज करके आएँ ऑलरेडी अपनी होम कंट्री से। सो नेक्स्ट वी हैव इज़, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हैं तो आपको रेडी रहना होगा अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जॉब हंटिंग इज़ नॉट अ ईजी जॉब, एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको ये सोचना होगा कि आपकी फुल टाइम जॉब है, आपको सुबह से बैठना होगा, सुबह 9-10 बजे आप बैठ जाएं जॉब देखने और फिर शाम तक उसको एज अ फुल टाइम जॉब की तरह ही करें, प्रॉपर जॉब हंटिंग करें, अपना सीवी जो है वो कस्टमाइज़ करो, अपना जो कवर लेटर है वो कस्टमाइज़ करो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर ओवरऑल पूरे जितने भी लोग हैं उनसे आपको compete करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके लेवल पे ही अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्योंकि सब यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस कस्टमाइज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द जॉब टाइटल एंड कंपनी। सो मेक श्योर कि आप अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो
it is totally like a full-time job. Don't take it like a fun thing, or don't take it very lightly, because you have to invest a lot of time and you have to be ready for the pressure. It is also possible कि आप mentally pressurized हो जाएं, और बहुत पॉसिबल है ये चीज़ें, बिकॉज मैं भी इन चीज़ों से गो थ्रू कर चुकी हूँ. बहुत ही एक मेंटली प्रेशर बन जाता है. जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है वैसे वैसे आपके दिमाग पे एक प्रेशर बनता रहता है कि आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है और आपको जॉब नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसीलिए आपको जॉब हंटिंग के साथ साथ कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी पता होनी चाहिए कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है, इंटरव्यूज़ को कैसे टैकल करना है, अगर इंटरव्यूज़ आते हैं तो उनमें कैसे परफॉर्म करना है और कैसे बिहेव करना है, क्योंकि कल्चर डिफरेंस भी हो सकते हैं. इंडिया से जर्मनी का बहुत ज़्यादा कल्चर डिफरेंस है, तो इंटरव्यू में बहुत चीज़ें वैरी करती हैं. तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको वो सब चीज़ें पता हैं. आप AI की हेल्प ले सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है. तो मेक श्योर करो कि एक ट्रैकर बनाओ आप, जहाँ पे आप अपनी सारी जॉब्स को ट्रैक कर सको कि आपने कितनी जॉब्स अप्लाई की हैं और कितने पे आपका रिज़ल्ट आया है, क्या रिज़ल्ट आया है, सो दैट कि आपको पता हो कि आपने कितनी जॉब्स अप्लाई करी हैं एट द एंड ऑफ द डे और उनका क्या रिज़ल्ट है और आपको कितनी और करनी है आगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. सो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें. एंड जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दें. लैंग्वेज सीख के आएँ, अगर हो सके तो लैंग्वेज एटलीस्ट B2 C1 तक सीख कर आएँ जर्मन. आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है. ऑलरेडी जर्मन्स हैं उस कंपटीशन में जिनको जर्मन आती है. तो जैसे ही आप अपना जो क्राइटेरिया है वो फिल्टर करते हैं इंग्लिश जॉब्स पे, तो आपका जो स्कोप है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. अगर टोटल फॉर एग्जांपल 100 जॉब हैं तो उसमें अगर आप फिल्टर करते हो इंग्लिश जॉब्स में, तो मतलब जो इंग्लिश जॉब्स हैं वो ऑलमोस्ट लाइक मतलब 20% आप कह सकते हैं इंग्लिश जॉब्स होती हैं. बट मोस्टली जो होती हैं वो सारी जर्मन जॉब्स होती हैं जहाँ पे जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है. टाइम इज़ रियली टफ राइट नाउ एंड कंपटीशन इज़ रियली हाई. तो आपको उनसे compete करने के लिए पूरा रेडी रहना होगा. आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, अपने आप को अपडेट रखना होगा, लैंग्वेज पे काम करना होगा, सो दैट कि आप एक स्टेबल लाइफ यहाँ पे अटेन कर पाएँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आ रहे हो तो आपको 20 घंटे काम करने का मौका मिलेगा. बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब पे ही ध्यान नहीं दे रहे, बट आप जो काम करने आए हैं उससे आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो रहा. आप जॉब देखने आए हैं, जॉब लेने आए हैं. 1 साल का टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है 1 साल का भी, क्योंकि रिसेशन चल रहा है. तो 1 साल का टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं लगेगा. तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप पार्ट टाइम जॉब पे हो सके तो ना ज़्यादा ध्यान देकर आप इनफैक्ट अपनी जॉब पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो वो सारे एक्सपेंसेस आप उसी टाइम कवर कर लोगे विद इन 2 to 3 months. तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी. बट आप कोशिश करें कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस बिना पार्ट टाइम जॉब के, और जॉब हंटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे के अगर आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी जॉब हंटिंग पे ध्यान दें. एंड लास्ट वी हैव इज़ बी पेशेंट एंड बी मोटिवेटेड. आई नो इट इज़ a very long process, is a lengthy process and you can get tired easily, but you have to make sure that you have opted for this and you have chosen this, and this is not easy. So you have to be strong mentally. आपको strong रहना पड़ेगा, mentally motivated रहना पड़ेगा, और pressure आएगा. But don't forget that you are on right path and don't give up. I know things takes time and it is not easy, and Germany can be really tough on you, but don't give up. And yes, I wish you all the very best and see you in the next video. Bye bye.